सर्व सुख दानी माँ तुझको तेरा लाल पुकारे आजा आजा माँ तुझको तेरा लाल पुकारे तुझको तेरा प्यार पुकारे इस पर्वत पर इस वादी में मैया तेरी शान निराली तेरे गुण हर पते खाते हर गुण में हरे दर्श दिखाते माँ दर्श दिखाते माँ दर्श दिखाते माँ दिखाते माँ तुझको तेरा लाल पुकारे आजा आजा माँ तुझको तेरा लाल पुकारे
माते माँ तुझको तेरा लाल पुकारे आजा आजा माँ तुझको तेरा लाल पुकारे ओहो पिछले साल मैं बीमार थी, मैं बाहर नहीं सकती, नहीं सकती थी, तो मैंने 10-15 हज़ार की दवाई खा ली है। मुझे एक बीमारी नहीं होती थी, कभी कुछ होता था, कभी कुछ होता था। दवाई मैंने किसकी खाई, मैंने माँ को बताया मैं दवाई खाऊँ तो खाऊँ किसकी। मैं एक बीमारी मेरे को एक बीमारी होती थी, कभी कुछ होता था। फिर बीमार हमारा एतवार को यहाँ आती हूँ तो अभी 1 महीना हो गया है मेरे को। पहले मैं बहुत ज़्यादा बीमार थी, अभी मैं ठीक हूँ। जय माता दी। मेरा नाम पीयूष कुमारी है, मैं सीलेंद्र की रहने वाली हूँ। मैं इस सत्संग में 2012-13 से जुड़ी हूँ। मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम थी, तब से मैं इस सत्संग में जुड़ी हूँ। तब से मेरे घर में बहुत सुख शांति है, मुझे कोई बीमारी भी नहीं है, मैं बीमार नहीं रहती हूँ। ओम नमो नारायण, जय माता। किरण की रहने वाली हूँ। मेरे घर में बच्चे नहीं थे, मैंने बहुत सी दवाई खाई थी, डॉक्टर बोलते थे कि बच्चे नहीं होंगे। मेरे को किसी ने बताया कि निपला में सत्संग होता है। जब मैं सत्संग में पहले सत्संग में आई तो हमारे घर में लड़की हुई थी। आज से मैं 4 साल से पहले से सुन रही थी सत्संग। उसके बाद हमारे घर में लड़का भी हुआ है। जय माता दी, ओम नमो नारायण। कितने साल के घर बच्चा हुआ, डॉक्टरों ने दोबारा बोलो, डॉक्टरों ने बोलो दोबारा बोलो, आपके घर में बच्चे नहीं होंगे। मैंने बहुत सी दवाई खाई थी। अभी आप ना तो अभी डॉक्टर का जो बोला है, डॉक्टर का डायग्नोज कैंसर हो गया ना, तो आपने भगवती की कृपा ली तो अभी आपके घर बच्चे हैं। एक लड़का भी है वो घर में। अभी लड़की के बाद लड़का हुआ। लड़का कहाँ है? लड़का ही है जी। लड़की कहाँ है? हाँ ठीक है, माँ कृपा करिए आपके पास। ठीक है, मैं इतना नंबर ली है। मेरे पिता की पत्नी की पहले भी पता नहीं चले, मैं बीमार होंगी। फिर मेरे अल्ट्रासाउंड कराया, पिता की पत्नी आई। फिर मैं इन्हें सुनाया मेरी दर्द होंगी बड़ी। मैं अभी रोज ना अस्पताल जाना, 2 बोतलों ग्लूकोज चढ़ना, टीके लगने, फिर मेरे आराम होना बड़ा। फिर घर पूछना, फिर मैंने सुनाया माइया मेरी माँ पत्नी दसा दे मेरी माँ दर्द बड़ी है। हूँ पहले हो इन साल एक हूँ बड़ी ज़्यादा हुआ थी। इन्हें आख्या कोई गल नहीं, ऑपरेशन नहीं कराए, तुम हैं पाठ करो ते हैं तुम फर्क हो जाए, पत्नी रहो भी बाहर हैं तकलीफ कोई नहीं हो। और मैं सब किश खाई लैनी, जे मर्जी ने मैं खा तली चीज़ नहीं खानी, और बिच खाई गै लैनी, मगर मिगी किश नहीं होंदा है। ठीक है। देखो सामने आपके मैं बस्सी का रहने वाला हूँ। मेरा अनुभव ये है कि मेरे सिर में बहुत सारा डैंड्रफ था और डैंड्रफ की वजह से मेरे सिर में खारिश होने लगती थी। इतनी सारी खारिश होती थी कि मेरे से सहन नहीं होना पड़ता था। मैंने बहुत सारी दवा है, रामनगर से लेकर मैंने जम्मू तक दवा है,
फिर मेरे को कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, उसे दवाई से फर्क नहीं पड़ा, तो मैंने इंजेक्शन भी लगवाया, इंजेक्शन से भी कुछ नहीं हुआ। फिर मैं अपनी मम्मा के साथ यहाँ पे गुरुमान और गुरुदेव के पास आने लगा। फिर अब मैं ठीक हूँ, गुरुमान की कृपा से अब मैं ठीक हूँ। अब मेरे सिर में खारिश बिल्कुल भी नहीं होती है। जय माता दी। मेरा नाम जीत सिंह है, आप सभी मेरे को जानते हैं। मेरा गांव मैं कढ़ाई का रहने वाला हूँ। तो एक दिन क्या हुआ, मेरे को इस महीने की बात है, मेरे को कंधे में इतनी दर्द हुई, मैं नहाने के लिए गया था सुबह, तो बाल्टी लाई, छोटी सी बाल्टी पानी की, तो मेरा ऐसे लगा मेरे को कि मेरे का मतलब टूट गया। तो वो हुआ, फिर मैं दुकान पे आया, दुकान पे शटर खोला तो भी मेरे को बहुत दर्द हुई। तो फिर मैं इधर आया, नंबर मैं गुरु जी को बताया, मैंने गुरु जी में ऐसे ही मेरे को बाजू में हो रहा है कुछ। गुरु जी ने बोला कुछ नहीं होगा। मेरे को ऐसे लग रहा था कि मेरी बाजू टूट गई, तो इन्होंने सिर्फ ऐसे बोला कि कुछ नहीं होगा। तो उसी दिन से मेरे को बिल्कुल फ़र्क हो गया। एक अनुभव मेरे पिताजी का है। एक दिन रात को कोई 9 बजे मैं पार कर रहा था, तो उनकी सांस बंद हो गई, एकदम कम आने लगा उनको सांस। तो मेरा छोटा भाई भी था घर में, तो मम्मी जी ने बोला कि ऐसे क्यों हो रहा है। तो मैं अंदर गया तो डैडी जी बहुत क्रोधित हो गए, उन्होंने बोले कि मेरे पास नहीं आना। तो मैं उधर बाहर ही खड़ा पार कर रहा था। फिर हम रात को उनको उधमपुर में ले गए, तो मैं उनके साथ ही बैठ गया, मैं उनके बाजू पे, उनके कंधे पे मैंने अपनी बाजू रख दी और मैं पार करता रहा। तो उधमपुर हम गए हॉस्पिटल में, और हॉस्पिटल में बिल्कुल वो ठीक थे, उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। तो देखो भी वो सांस बंद हो गई थी घर में। तो हॉस्पिटल में पहुंचे, डॉक्टरों ने बोला कुछ नहीं है। क्या माता दी उनकी लीला हम गाते हैं तो भगवान बहुत खुश होते हैं। भगवान इस सृष्टि में जन्म क्यों लेते हैं? उनको मजबूरन लेना पड़ता है, क्योंकि जब भगवान बोलते कि जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ जाता है, उसके बाद में सृष्टि में मुझे आना पड़ता है। भक्तों को भेजते हैं कि जो समाज में जो लोग भटक गए हैं, इनको समझाओ, ये भूल गए हैं, इनको अच्छी राह दिखाओ, अच्छा रास्ता दिखाओ। गलत मार्ग पर चल पड़े हैं, जे अशुभ कर्म कर रहे हैं, जो इनको दुख देने वाले हैं, दुखदायक हैं, और इनको अच्छा संस्कार दो, अच्छा बताओ कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, और अच्छा क्या है, बुरा क्या है। तो संत महापुरुष उनको समझाते हैं, सत्संग करते हैं। मगर संत पुरुषों को जब जब काल युग जब पाप आ जाता है, तो संतों महापुरुषों को भी वो मारने शुरू हो जाते हैं। उनको अंदर से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे कंस जैसे, रावण जैसे, बानासुर जैसे अघासुर जैसे, कालिया नाग जैसे, पत्नी की पूतना जैसे, बहुत सारे कितने राक्षस हैं जो भगवान ने एक 6 दिन के बाद भगवान ने एक पूतना का वध किया था। तो भगवान ही कर सकते हैं, एक इंसान नहीं। इसलिए बोलते हैं कि भगवान सब कुछ बना सकते हैं, इंसान एक बाल भी नहीं बना सकता। तो इंसान कैसे भगवान हो गया? फिर हमें उसके जो शास्त्रों में उन्होंने वर्णित किया है, उनके सिद्धांतों पर चलना है। जो उनके जो भगत है, संत है, जो उनकी वाणी में आकर जो हमें आगे उपदेश देते हैं कि आपको जे करना है, हम उस वाणी को सुनकर, वो वाणी भी एक शास्त्र है, उस शास्त्रों की वाणी है, उस वाणी में उस टाइम एक भगवान ही आपको उपदेश देते हैं। भगवान जहाँ सामने आकर खड़े होकर नहीं आपको उपदेश देंगे, आप भी जाएंगे तो आप समझ ही नहीं पाओगे कि भगवान है। इसलिए कि भगवान जो है एक भक्त के भीतर में आकर उसके हृदय में विराजमान होकर ही हमें उपदेश देते हैं। जब कंस, आप सब लोग जानते हैं कि कंस का वध किया था, कंस उसका मामा था कृष्ण का। तो बहुत असुर था, एक राजा था कि
जब राजा भी असुर बन जाता है ना, तो उस पूरे असुर का राज्य हो जाता है। ये सभी लोगों को मारते हैं, उनको बेचारे को जीने का अधिकार नहीं देते, भक्तों को सामने नहीं जाने देते, जगह जैसे काम नहीं करने देते कि जगह कोई काम करेगा, कुछ करेगा, हवन करेगा, जप करेगा, तप करेगा, उनको मारेंगे पीटेंगे। इसलिए भगवान ने अवतार लेकर देवकी के गर्भ से आकर कंस का वध करने का संकल्प लिया था। तो जब वो देवकी गर्भ में आए तो भी उनको पता चला उनकी बहन थी, ये आए हैं तो इनकी जो 8वीं सप्ताह जो आकाशवाणी हुई है, मगर क्या पता शत्रु का क्या पता कि कब आ जाए, वो देखते रहते थे। सभी को मालूम है कि सभी जब देवकी के गर्भ से निकले कितने देवते खुश हुए, क्योंकि देवताओं की प्रार्थना थी, ऋषि मुनियों की प्रार्थना थी। जब एक असुर बोलते हैं कि एक कुछ गंदा व्यक्ति भी थोड़ा समाज में हो तो पूरा समाज गंदा हो जाता है, एक अच्छा हो तो सभी अच्छे हो जाते हैं, उसमें अच्छाई आती है। अगर एक बुरे व्यक्ति के साथ संग करोगे तो उसका संग आपको लगेगा, उसका रंग लग जाएगा, तो आपका भाव भी वैसा ही होगा। एक सत्संगी होगा, सत्य महापुरुष होगा, उसके साथ संग करोगे, उसके साथ बोलो चाल करोगे, आचरण करोगे, अच्छी बर्ताव करोगे, जैसा वो करेगा वैसा आप करोगे, उसके साथ आपका रंग लग जाएगा, तो आप वैसे बन जाओगे। तो वो जब सूर का राज्य हो गया था पहले सतयुग में, देखो तो कितने अच्छे लोग थे। गोकर में भगवान कृष्ण अवतार लेकर आए, सतयुग में रावण जैसे को मारने के लिए भगवान राम ने वनवास में जाना पड़ा। तो कितने कितने लोग हैं जो उन्होंने असुर मारे। आज वो असुर इस सृष्टि में होते तो हम जीवित नहीं होते, हम ऐसे नहीं चल सकते, बाहर भी नहीं निकल सकते। तो ऐसे ही एक कलयुग है, कलयुग इतना भगवान ने सतयुग में भी पीछे जी भी जब भजन गा रहे थे आपको बता रहे कि सतयुग में कितनी भक्ति करना पड़ती थी संतों महापुरुषों को, बहुत कितने हजार वर्ष इतनी कठिन तपस्या आप लोग एक दिन नहीं कर सकते, सुबह शाम 10 मिनट नहीं निकाल सकते, तो हजारों वर्ष तक कहाँ आप कर सकते थे। पेपर में भी लंबी थी थोड़ी, अभी कलयुग में सिर्फ नाम आधारा, सिर्फ नाम जपो, सत्संग में आओ। सत्संग की महिमा ही भगवान ने ज्यादा बताई कि कलयुग में सिर्फ आपने सत्संग में आना है और उन संतों की वाणी पर आपने चलना है, उनकी वाणी को मानना है और सिर्फ आपने सत्य कर्म करने हैं, सत्य बोलना है। तो देखो सच बोलोगे, अच्छा काम करोगे, बुराई छोड़ दोगे, निष्भाव सेवा करोगे, कर्तव्य कर्म करोगे, कर्म जोगी पढ़ोगे, तो इस कलयुग में ही आप लोग मोक्ष पा सकते हो। ये कलयुग एक सतयुग जैसा बन जाएगा, जैसे सतयुग था, मगर सभी लोग सच्चे हो दो। आज सच्चा कोई नहीं है। आज हम भगवान की भक्ति करेंगे, पूजा करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो आज हम क्या करेंगे, स्वार्थ के लिए, परमात्मा के लिए कोई नहीं करता। सही कोई बोले कि मैं बड़ा भक्त हूँ, नहीं, जो भी उनका काम बने ना बने वो किसी को बोलते नहीं, ये तो नाशवान है, ये नाशवान चीजें हम ढूंढ रहे हैं। मगर जो सत्य है, जो कभी मरने मिटने वाला, आने जाने वाला नहीं है, हमने उसकी खोज करनी है। उसकी खोज इस जन्म में ही हम कर सकते हैं, वरना और फिर बाद में हमें नहीं मिलेगा। कब मौका मिलेगा कोई पता नहीं। 84 लाख जूनिया में भटकना पड़ेगा। कितने प्रकार की जूनिया है जे आप नहीं जानते तो टीवी में देखो कितने प्रकार के पक्षी हैं, हम उनको पहचान भी नहीं सकते। कितने प्रकार के क्या क्या है, बहुत सारे पक्षी कीड़े भी उम्र देता है। अगर आप परमात्मा के चिंतन करोगे ना, कर्म योगी पढ़ोगे, तो परमात्मा हो सकता है आपको लंबी उम्र दे, देवतों में जाए, मनुष्य बन जाए तुम्हारे, तो तुम्हारे मनुष्य में आकर फिर भक्ति करोगे आप, फिर एक दिन परमात्मा को प्राप्त होगे। मगर परमात्मा की भक्ति करना सीखो, जो माँ भगवती जाओ को देती है।
आज मथुरा के बीच अवतार हो गया स्वामी का जिया। आज मथुरा के बीच अवतार हो गया स्वामी का जिया। आज मथुरा के बीच अवतार हो गया विजय अवतार हो गया सामने का जिया। राज मथुरा के विजय अवतार हो गया सामने का जिया। नाम सुन के सुखी संसार हो गया सामने का जिया। नाम सुन के सुखी संसार हो गया सामने का जिया। राज मथुरा के बीच अवतार हो गया सामने का जिया। राज मथुरा के बीच अवतार हो गया सामने का जिया। गीत खुशियाँ आज गाए गीत खुशियाँ आज गाए आज मथुरा के बीच अवतार हो गया स्वामी का जिया। आज मथुरा के बीच अवतार हो गया स्वामी का जिया। Yeah.
Thank you.